नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। फलोदी जिले के शांत कस्बे आऊ में 85 बीघा सरकारी जमीन को कब्रिस्तान दिखाकर वक्फ में दर्ज किए जाने का मामला अब बड़ा खुलासा बनकर सामने आया है। राष्ट्रवादी विचारक और आरटीआई एक्टिविस्ट सत्यनारायण जोशी ने इस एंट्री को पूरी तरह फर्जी और गैर कानूनी बताते हुए जिला प्रशासन व राज्य सरकार को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। जोशी के अनुसार विभागीय सूची में दर्ज ये कब्रिस्तान प्रविष्टि किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया का पालन किए बिना कर दी गई। न पंचायत की सहमति, न तहसील का प्रस्ताव, न जिला प्रशासन की मंजूरी और न ही किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति। इसके बावजूद जमीन को कब्रिस्तान के रूप में चुपचाप दर्ज दिखाया जा रहा है, जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। जोशी ने बताया कि यह मामला रिकॉर्ड की साधारण गलती नहीं है, बल्कि यह संकेत देता है कि सरकारी जमीन पर पहले अवैध धार्मिक ढांचा खड़ा किया गया, फिर उसे आधार बनाकर जमीन को वक्फ में दर्ज कराने का रास्ता बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति भविष्य में बड़े विवादों और कानून व्यवस्था की समस्याओं को जन्म दे सकती है। ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि राज्य की भूमि को बिना किसी अनुमति व अधिसूचना के वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। यदि विभागीय रिकॉर्ड में ऐसा दर्ज है तो ये प्रविष्टि न केवल अमान्य है बल्कि जांच योग्य भी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ये पता लगाया जाए कि किस अधिकारी ने ये एंट्री करवाई और किस कागज के आधार पर इसे स्वीकृत माना गया। स्थानीय लोगों ने भी मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि 85 बीघा जमीन इस तरह फर्जी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान दिखा दी गई तो क्षेत्र का विकास और सरकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जोशी ने स्पष्ट किया कि ये लड़ाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि राज्य की भूमि की सुरक्षा और कानून की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ये फर्जी प्रविष्टि नहीं हटाई गई तो भविष्य में इसी पैटर्न पर अन्य सरकारी जमीनें भी विवादों में घसीटी जा सकती हैं। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आऊ कस्बे की यह जमीन अवैध दावे से मुक्त होती है या नहीं। यह रिपोर्ट एक्सक्लूसिव है और मामले की गहराई आने वाले दिनों में और खुल सकती है। जय हिंद, नमस्कार, राम राम, खमागणी। आज मेरी उपस्थिति है फलोदी जिला कलेक्ट्रेट। आज मैंने जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मामला ये है कि जो जिला रिकॉर्ड अनुसार फलोदी में कब्रिस्तानों की सूची है। बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ कब्रिस्तानों को इस प्रकार की जो ज़मीनें आवंटित की गई है, हालांकि आवंटित नहीं है, ये गलत तरीके से है। इसको लेकर हमने संयुक्त सचिव अल्पसंख्यक एवं वक्फ विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय फलोदी को दिया है। मुद्दा यह कि सार्वजनिक संपत्ति का बिना स्वामित्व के उपभोग करने और अवैध रूप से वक्फ में पंजीयन कराने के विरुद्ध में आक्षेप प्रस्तुत करने बाबत ये हमने ये दिया है कि असामाजिक तत्वों और मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा सरकारी सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके मजहबी ढांचा का निर्माण किया गया है। उक्त ढांचे धार्मिक निर्माण करने के संबंध में ऐसे असामाजिक तत्व द्वारा जिला प्रशासन अथवा स्थायी निकाय से कोई अनुमति नहीं ली गई है। इन्होंने जो अगर पंचायत का है या निगम क्षेत्र में कोई अनुमतियां नहीं ली गई है। और मुद्दा दूसरा ये है, मुद्दे को लेकर हम आपसे चर्चा करें। मामला बड़ा गंभीर है। मैं बात कर रहा हूँ खाली फलोदी के आऊ क्षेत्र की। आऊ में 85 बीघा जमीन, कितना दुर्भाग्य। आऊ में 85 बीघा जमीन खाली कब्रिस्तान के लिए दे रखी है। इतनी जनसंख्या नहीं है, लेकिन 85 बीघा जमीन खाली दे रखी। अब ये क्या करते हैं, उस जमीन के ऊपर मदरसे या मस्जिदें बना लेते हैं, फिर वापस सरकार से कब्रिस्तान की डिमांड करते हैं। और मैं बात करता हूँ कि फलोदी शहर की, जहाँ इन्होंने शहर के पारा कब्रिस्तान जो हिंडाल गोड़ में वह 10 बीघा है, और कब्रिस्तान के पास बहुतला तालाब जो नांदू ये स्थान है वहाँ 5 बीघा है, और खाली आऊ में 85 बीघा है। और कब्रिस्तान चाकू में जो कब्रिस्तान है वहाँ 2 बीघा और 14 बिस्वा है। ओजासर में 2 बीघा और 10 बिस्वा है। घंटियाली में 295/50, ये 50 बीघा जमीन घंटियाली में है। बड़ा दुर्भाग्य है, 50 बीघा जमीन। और मैं बात कर रहा हूँ ये नदी के पास फलोदी में, जहाँ ताका ताकिया
यहाँ है 1600 वर्ग गज और फलोदी में मूल में कुल 500 बीघा, फलोदी में 500 बीघा जमीन। क्या कहेंगे, हमारा राजस्थान, हमारा हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है? ज़रूरत अनुसार सबको मिलनी चाहिए। क्या अन्य जातियों को भी इस प्रकार का मिल रहा है? और भी जातियाँ जहाँ 1 से 1.5-2 बीघा हाईएस्ट है, लेकिन इस जमीन, आखिर ज़मीनें कहाँ से लाओगे आप? इस प्रकार की ज़मीनें अगर आप दोगे तो आखिर ज़मीनों की भी एक समय सीमा है, इनकी मानकता है। मैं बात कर रहा हूँ दयाकोर की, यहाँ 2 बीघा 10 बिस्वा है, उगराव में 1 बीघा 15 बिस्वा है और वादी सिड कुछ क्या नंबर अक्सर इस प्रकार के हैं, या 7 बीघा है, 10 बीघा और 7 बीघा 15 बिस्वा है। मोटा मोटी मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा और पागिया की डाणी में 10 बीघा है, जाम्बा में 2 बीघा है। इन सभी ज़मीनों को लेकर हमने आज आपत्ति प्रस्तुत की है कि इन ज़मीनों को आप एक बार जांच करवाई जाए। इन ज़मीनों को, ये जो ज़मीन है ये ओरण गोचर की ज़मीन है, ये कब्रिस्तान की कोई पहले से कोई पूर्व में निर्धारित ज़मीन नहीं थी, ओरण गोचर से ही आवंटित की हुई ज़मीन बता रहे हैं। ओरण गोचर का किस्म परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर और सरकारी ज़मीन किसी भी तरह का अगर इस प्रकार ओरण गोचर या मैं कहूँ तालाब अगोर भूमि है, उसके ऊपर कोई कब्जा जायज़ नहीं है और ये नियम विरुद्ध है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, हमने आज आपको ज्ञापन दिया है, आप ऐसी ज़रूरत नहीं रखें कि हमें धरना प्रदर्शन या आंदोलन करना पड़े। हम शांति व्यवस्था के साथ आज आपको हमने ज्ञापन दिया है। अगर आपको भीड़ चाहिए तो भीड़ मिल जाएगी, शांति व्यवस्था चाहिए तो शांति व्यवस्था के साथ हमने दिया है। प्रशासन शांति व्यवस्था तो मानता है तो ठीक है, नहीं तो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे, लेकिन 1-1 इंच ज़मीन जो हमारी है वो नहीं छोड़ेंगे। जिस ज़मीन के ऊपर जिस किस्म से जो कब्जा किया हुआ है, हम उसको किसी भी तरह से आपको हथियाना नहीं देंगे। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, ये आप दिखाइए मेरे खाली आऊ क्षेत्र की, देखिए आप ज़मीन, ये 85 बीघा ज़मीन आऊ में। आऊ वाले सुन लो, ये खसरा नंबर 24 पे 783/57 बीघे 5 बीघा, ये 57 बीघा और 5 बिस्वा है। 461/27 बीघा, 461 जो है यहाँ पे देखिए 27 बीघा है और 13 बीघा और अलग है और 8 बीघा एक अलग है। कुल 85 यानी 85 बीघा ज़मीन ये आपकी है। ये आप सबको दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं रिकॉर्ड जिला जोधपुर तहसील फलोदी से पंजीकृत कब्रिस्तानों की सूची है। यहाँ पे ये ऑथराइज सील भी लगी हुई है, ये थोड़ा कटा हुआ है, आप देख सकते हो। पुनः मेरा प्रशासन से निवेदन है, इनके ऊपर आप गौर फरमाएं। बड़ा दुर्भाग्य है, ये आखिर क्यों इस प्रकार की जो ज़मीन जो हमारी है उसके ऊपर जो बिना नियम कायदों के साथ इनको आवंटित की है या इनको दी गई है और इनके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अगर कोई कब्जा किया है, करवाया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है।